तो आज मैं आपको ना स्क्रिप्ट्स करके दिखाऊंगी कि मतलब बेसिकली बेसिकली होता है क्या क्या नहीं होता है, ठीक। और स्क्रिप्ट चला के दिखाऊंगी। कल हमने बैकग्राउंड चलाया था ना, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट। हम्म। बैकग्राउंड। हेलो। यस यस यस। हाँ, तो कल हमने बैकग्राउंड स्क्रिप्ट चलाया था, तो उसी पे हम काम करेंगे। वहीं पे मैं आपको आपको रन करके दिखाऊंगी कि क्वेरी कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जो भी हम कोडिंग करने वाले हैं स्क्रिप्ट इंक्लूड के अंदर, या किसी के कहीं भी करने वाले हैं, तो उसको टेस्ट कैसे करना है वो हम कर पाएंगे। ठीक है। ये चल क्यों नहीं रहा है? ओके, वेट अ मिनट, लेट मी करने। ये चल क्यों नहीं रहा है यार? अच्छा। ओके, यहाँ चल रहा है बैकग्राउंड। नहीं चल रहा, पता नहीं। हाँ, तो ये आ गया है। ये हमारी मैंने बैकग्राउंड कल आपको दिखाया था ना, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स होती हैं। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट्स लिख के टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है। तो ओके। यहाँ पे मैं कोई जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करूंगी। जावा स्क्रिप्ट में जैसे हम्म var होता है वेरिएबल, अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं जिसके हम, अगर वैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमें हर वेरिएबल का टाइप भी डिस्क्राइब करना पड़ता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, अगर हम वेरिएबल कोई भी बना रहे, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो एनीथिंग फ्लोट हो, कुछ भी हो, तो या हम्म। ऑब्जेक्ट, कोई भी यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, तो उसको हम वैर कह के एक ही साथ, मतलब एक ही वैर में हम हर टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। तो वेरिएबल सपोज ओके। हमने बनाया जीआर, जीआर वेरिएबल है। और यहाँ हम इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं ग्लाइड रिकॉर्ड। ये एक इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, क्लास है, जिसमें हम पास करते हैं हमारे टेबल का नेम। ग्लाइड रिकॉर्ड क्या है? ग्लाइड रिकॉर्ड हमारी हेल्प करता है कि टेबल रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए। टेबल में ओके। जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं ना, हमने सीखे थे फील्ड रिकॉर्ड्स होते हैं मल्टीपल। तो इंसिडेंट करेक्ट। टेबल, सपोज हमें इंसिडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को फैच करना है, उस पर कुछ ऑपरेशन करना है और उसे फिर प्रिंट आउट करना है, या कुछ भी करना है, कैसे भी यूज करना है उसको। ठीक है। तो हम यहाँ इंसिडेंट टेबल का एग्जांपल ले रहे हैं, ये इंसिडेंट है। ओके। ओके। और ये यहाँ पे ना, जब हम स्क्रिप्ट करते हैं तो ऑटो कंप्लीट क्या होता है, कभी कभी हमें फंक्शन, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्लास या फंक्शन यूज कर रहे हैं उनके हमें प्रॉपर नाम नहीं पता है इन केस। तो जब हम ये टाइप करते हैं तो वो खुद ही शो कर देता है। ये देखो, ये टाइप अगर मैं डॉट शो करूंगी, ये खुद ही बता रहा है कि क्या क्या मेथड्स या पैरामीटर्स अवेलेबल है। ओके। ओके, उसके रिलेटेड। और एक और आपको बात बताते हैं, एक डिफरेंस बता देते हैं जो कि आपकी शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है। वो है कि अगर जी आर डॉट नेक्स्ट, एक होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब हम्म होता है कि वो नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाना। लेकिन अगर अंडर स्कोर नेक्स्ट है इन केस, हम्म। तो उसका मतलब होता है कि ये इसका पैरामीटर है, मतलब उसके अंदर जो जो टेबल है ना, टेबल में नेम होता है, ये सब होता है, नेम होता है
है ना। नेम होता हम्म। है, आईडी होती है, डेस्टिनेशन होता है, डेजिग्नेशन होता है, कुछ भी होते हैं जो भी उसके फील्ड्स हैं। तो अगर अगर नेक्स्ट नाम का कोई फील्ड हुआ इन केस, है ना, तो दोनों, हम्म। तो फिर एम्बिग्यूटी आ जाएगी कि कौन सा नेक्स्ट को करना है। तो नेक्स्ट एक फंक्शन भी है। नेक्स्ट देखो ये एक फंक्शन। ओके। तो अगर नेक्स्ट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट होगा। लेकिन अगर हमें कोई फील्ड यूज कर रहे हैं उसका नाम भी नेक्स्ट है, समझो टेबल के अंदर कोई हम्म। फील्ड का नाम ही नेक्स्ट है तो उसको हम अंडरस्कोर से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके। ताकि दोनों में एम्बिग्यूटी ना आए, ठीक है। करेक्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो। एम्बिग्यूटी में का मतलब होता है कोई कंफ्यूजन ना हो। तुम इस करेक्ट। तो देखो जीआर, अब इसने पूरे, इसने ऑब्जेक्ट बना दिया और ये टेबल में पूरे जीआर में पूरे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। ये फर्स्ट लाइन से वेर, ये जो है ना वेर जीआर, ये हम्म। ऑब्जेक्ट का नेम है, वेरिएबल का नेम है। और ये हमने इंसिडेंट, सारे इंसिडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स इसमें आ जाएंगे। अब हमें क्वेरी चलानी है। क्वेरी यानी कुछ फिल्टर करना है। जैसे हम वहां पे फिल्टर फनल में नहीं, फनल में लगा के फिर एक्टिव इज ट्रू, जहाँ पे एक्टिव ट्रू हो फिल्टर करेक्ट। डेटा, तो वो यहाँ पे हम करेंगे। तो क्वेरी, क्वेरी एक मेथड है जिससे हम इसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला कि उस फील्ड का नाम क्या है, सपोज एक्टिव है ना, तो हम यहाँ हम्म। एक्टिव करेंगे। यहाँ पे वही वाले फील्ड लिए जाते हैं जो कि नेम होता है। मैंने बताया था ना आपको कि लेबल करेक्ट। में क्या अंतर है। लेबल होता है जो हमें डिस्प्ले होता है, यूजर को डिस्प्ले किया जाता है जिससे, और नेम होता है जो हम स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं। तो हर फील्ड का जो नेम होगा, फील्ड की डिक्शनरी ओवरराइड में जाएंगे तो हमें बताएगा कि उस फील्ड का नाम हमें स्क्रिप्ट में कैसे यूज करना है। मैंने बताया था ना, नेम, नेम और लेबल में डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस। यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्टिव इज ओके। ट्रू, ट्रू होना चाहिए ना, राइट। राइट। एक्टिव ट्रू हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये, इसके बाद हम जी आर डॉट क्वेरी, यहाँ पे ऐड क्वेरी होता है एक्चुअल में, ऐड क्वेरी। अगर हम क्वेरी लगा रहे हैं तो ऐड क्वेरी होता है। और अगर हम बाद में हमने पूरे फिल्टर लगा लिए, मल्टीपल फिल्टर लगा लिए हैं, मान लीजिए एक और फिल्टर लगा देती हूँ मैं इस पे, ऐड क्वेरी, एक और फिल्टर लगाती हूँ कैटेगरी का, ठीक है। ओके। कैटेगरी हमारी हो सॉफ्टवेयर। हम्म। अब हमने फिल्टर्स लगा दिए, अब हमें क्वेरी, अब हमें रिजल्ट लेके आना है। तो रिजल्ट लेके आने के लिए हम क्वेरी मेथड का यूज करते हैं। क्वेरी पैरेंथेसिस, जब भी मेथड होते हैं तब हमें पैरेंथेसिस लगाना होता है, ठीक है। और ये हम रन कर रहे हैं लूप। लूप क्या होता है कि कोई भी चीज को बार 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 तब तक रिपीट करना जो उसके अंदर डिफाइन है, जब तक जो उसमें कंडीशन दी गई है वो फुलफिल हो रही है। कंडीशन क्या है, हम राइट। या डॉट हैज नेक्स्ट, जब तक उसके पास डेटा है, जब तक उसके पास रिकॉर्ड्स खत्म है, नेक्स्ट और रिकॉर्ड्स हैं, तब तक हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम लिखेंगे तब तक वो रिपीट होगा जब तक हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। इस जीआर के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल, मान लो 10 करेक्ट। रिकॉर्ड। तो 10 रिकॉर्ड्स जब तक खत्म नहीं हो जाते, हर रिकॉर्ड के लिए ये यहाँ पे कुछ फंक्शन अप्लाई करेगा, उस पे कुछ हम ऑपरेशंस करेंगे। तो चलो, एक होता है ग्लाइड सिस्टम। ग्लाइड सिस्टम क्या होता है कि हमें ऐड ऐड मैसेज करना है या इन्फो करना है, ऐड इन्फो मैसेज करना है या प्रिंट करना है ना। हम्म। इसके लिए होता है प्रिंट कराना है कुछ टर्मिनल पे, जो हम इसको, जब हम इसको रन रन स्क्रिप्ट करेंगे तो प्रिंट करेगा कुछ भी हमारा आउटपुट में कि क्या प्रिंट करना। तो लेट से हम प्रिंट करा रहे हैं जिया डॉट, अब इसका कोई भी मेथड, इसका कोई भी फंक्शन उठा लो। सपोज हम करना चाहते हैं सेट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। सेट, हम्म। सेट कैटेगरी, सेट डिस्प्ले वैल्यू, सेट कैटेगरी। हम कैटेगरी सेट कर रहे हैं सपोज, कैटेगरी सॉफ्टवेयर उठाई है हमने, और उसको हम कुछ और दे देते हैं। पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। उसको डुप्लीकेट कर लेती हूँ मैं। हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल है वो पहले चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। हम जाएंगे यस। इंसिडेंस पे, इंसिडेंस इंसिडेंस इंसिडेंस,
और कैटेगरी कहाँ है, यहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। हम कोई भी पहले उठाते हैं। देखो किसी भी फील्ड का अगर हमें नेम यूज करना होता है ना, जैसे मैंने बताया स्क्रिप्ट में, तो किसी भी फील्ड का हमें अगर पता करना है कि इसका नेम कैसे स्टोर्ड है हमारे डेटा स्कीमा में, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पहले जब समझ हमें किस पे कैटेगरी पे जाना था ना, कैटेगरी वेयर इस कैटेगरी। करेक्ट, कैटेगरीज। हाँ, हम्म। सब कुछ इसमें राइट क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर डिक्शनरी करेंगे। ठीक है। ओके। कॉन्फ़िगर डिक्शनरी इसके बारे में सब कुछ बता देता है कि कैटेगरी का नेम क्या है, क्या वो सब कुछ बता देगा। ये देखो, ये टेबल इंसिडेंट है, टाइप इसका स्ट्रिंग है, कैटेगरी है, और ये है नेम जो हम यूज करते हैं कैटेगरी। राइट। ये हम यूज करते हैं स्क्रिप्टिंग में, हम ये सी कैपिटल नहीं रखेंगे, सी स्मॉल में रखेंगे, ठीक है। स्मॉल में रखते हैं। और अभी इसके ये चॉइसेस बताएगा। चॉइसेस ये हैं, तो ये देखो, ये जो वैल्यू दिख रही है ना इधर स्मॉल में, हम्म। वो हम यूज करेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैंने वहां पे जो सॉफ्टवेयर यूज किया उसका एस कैपिटल नहीं रखा है, स्मॉल रखा यस, स्मॉल। है। ये करेक्ट। स्क्रिप्टिंग में जो यूज होते हैं वो ये होते हैं, ये। हम्म। तो ये वैल्यू है, तो हम इसका क्या करेंगे, सपोज हम डेटाबेस सेव कर देते हैं, डेटाबेस रख देते हैं सेट करके। एक बार ना जस्ट ये लास्ट के 6 और 7 लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक है, क्या कर दूं। हमने एक्सप्लेन कर दीजिए 6 और 7 लाइन, हमने ये पर्टिकुलर वाइल क्यों रखा है? वाइल ये एक लूप है, ये तब तक चलेगा जब तक इसके अंदर डेटा है, जब तक ओके। इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। सपोज हमारे इंसिडेंट है और हमारे पास 200 रिकॉर्ड्स हैं। 200 रिकॉर्ड्स में से ये फिल्टर होगा, ये यहाँ पर हम इस लाइन में हमारे आ गए पूरे रिकॉर्ड्स 200। सपोज 200 करेक्ट। रिकॉर्ड्स हैं टोटल, 200 की 200 आ गए। अब हमने यहाँ पे क्वेरी चलाई है, ऐड क्वेरी, जहाँ पे एक्टिव ट्रू हो, है ना? करेक्ट। वो सारे इंसिडेंट को फिल्टर कर देगा जहां पे एक्टिव ट्रू होगा। उसके बाद ये चलेगी। अब इसके बाद वो क्वेरी को उनको फिल्टर करेगा जिसमें कैटेगरी सॉफ्टवेयर होगी। सॉफ्टवेयर है, करेक्ट। अंत में हम रिजल्ट फिल्टर, जब हमें फिल्टर पूरा करना होता है, अब हमें और कोई कंडीशन नहीं चाहिए, तब हम इसको क्वेरी कर देते हैं। यानी ये अब ये दोनों फिल्टर लगा के जो क्वेरी का रिजल्ट आएगा वही हमें हम्म। ये रिटर्न कर देगा उतने ही रिकॉर्ड्स। जैसे कि ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। इंसिडेंट्स पे थे ना। टोटल हमारे पास देखो इंसिडेंट हम्म। कितने हैं। टोटल हमारे पास यहाँ पे बताता है 67। 67, राइट। देखो अभी राइट। इंसिडेंट्स पूरे 67 है। तो इसमें हम फिल्टर लगा लेते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ना, इससे फरल। यस, फिल्टर। तो यहाँ फरल में हम लगा रहे हैं, हमने क्या क्या लगाई थी वहां पे, कि एक्टिव एक्टिव। इज ट्रू, एक्टिव इज ट्रू, ठीक है। और लगा लेते हैं हम यस। कैटेगरी सॉफ्टवेयर। कैटेगरी। हम एक काम और कर सकते हैं, आपको भी आगे बताऊंगी मैं। अगर हमें मल्टीपल लगानी होती है सॉफ्टवेयर, ठीक है, रन। ये देखो अब 8 रह गए हैं, है ना। राइट। अभी मैं एक और करेक्ट। चीज बताऊंगी, देखो एक एक और फंक्शन होता है ग्लाइड रिकॉर्ड में, कि अगर हम सपोज ये इसकी क्वेरी, कॉपी क्वेरी, इस क्वेरी को पूरा, अगर मान लो हमारे पास बहुत सारा हमने फिल्टर लगाया है, और उस सारे फिल्टर का अगर हमें कॉपी करना है, तो हम एक और फंक्शन यूज करते हैं। हम इसको ना, पहले इसको चला के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ओके। मैं इसको आपको चला के दिखा, पहले इसको चला के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको आगे से सिखाऊंगी क्या बता रही हूँ मैं। जी आर, सपोज हम सिस आईडी प्रिंट करा देते हैं सबकी। रन करते हैं, इसको पहले मैं कॉपी करके रख लूँ। पता नहीं इतना टाइम के ले रहा है, हो सकता है मेरा नेटवर्क बिजी हो या नेटवर्क इशू आ रहा है कि ये लेट चल रहा है, वरना फटाफट स्लो। स्लो चल रहा है मेरा।
आप अपने में चला के देखिए, सेम कोड कॉपी करिए वहां पे। ओके। आप आपने खोल रखा है अपना? हाँ। वेट अ मिनट, मैं आपको स्टॉप शेयर करती हूँ। आप अपना शेयर करो। मैं आपको कॉपी करा हुआ आपको चैट में भेज देती हूँ कोड। आप वो कॉपी करना, ठीक है? ओके। ये कॉपी कर लो आप। हम्म। मैं चैट पे भेजा। बैकग्राउंड सर्च करो फिल्टर नेविगेशन में। स्क्रिप्ट डेफिनेशन के अंदर देखो क्या हो रहा है, सर्विस अनअवेलेबल क्यों आ रहा है ये? इज रिफ्रेश रिफ्रेश। करो ओके। इसको। इसको रिफ्रेश करो। हम्म। काफी देर का खोला हुआ होगा ना, इसलिए। स्टार्ट बिल्डिंग। हाँ यस। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा मेरे में भी प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक चल रहा था सडनली। मेरे में भी आज सुबह प्रॉब्लम आ रही थी ये। अब करना फिर से टाइप, इसमें भी देखो प्रॉब्लम आ रही, मैं अपना देखती हूँ क्या हो रहा है मेरे। एक मिनट हमें पे इस इंटरप्शन दिस इंस्टेंस इज अनहाइड। कुछ प्रॉब्लम आ रही है इनके सर्वर में, कोई प्रॉब्लम है, देखो आपका भी काम नहीं कर रहा और मेरा भी काम नहीं कर रहा। मैं करेक्ट। अभी तो पूरा बंद ही हो गया। हाँ, कुछ इनके सर्वर में प्रॉब्लम है आई थिंक। ये चल ही नहीं रहा है। और ये देखो ये वाला लॉग आउट हो रखा है, ये भी नहीं चल रहा। अब मैं दोबारा जब कर रही हूँ तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। रिफ्रेश करोगे तो वो चले जाएगा पूरा। हाँ, वो चल इस यहाँ पे देखो लॉगिन पेज पे ले आया है। इनके सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैं राइट मुझे भी। रन करके बाद में देख लेंगे, मैं आपको ऐसी कोड करके दिखा देती हूँ कि क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है? यस। यस। जब आ जाएगा ना तो मैंने आपको कॉपी करके आपको भेज दूंगी। तो आप चला के देखना, खुद से कोड करके देखना, ठीक है? श्योर श्योर। देखो, हाँ, तो मैंने एक तो मेथड मेथड दिखाया था ये आपको क्वेरी चलाने का, ठीक है? टाइप एक टाइप मेथड कर होता है, सकते। एक होता है gr डॉट एनकोडेड एड एनकोडेड क्वेरी। ये देखो ये हमें ना ऑटो कंप्लीट कर देता है। इसके अंदर हम अगर मान लो हमारी जो हमारी जो फिल्टर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उसकी हमने बहुत सारा उसमें फिल्ट्रेशन डाल रखा, मल्टीपल डेटाज है एंड और पता नहीं क्या क्या लगा रखा है ना? तो क्या ओके। करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। ये देखो ये कॉपी, यू इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर हॉवर करो, राइट क्लिक करो, कॉपी करो डेटा, कॉपी क्वेरी कर लिया, और ये क्वेरी इसके अंदर पेस्ट कर दो। ओके। ये देखो दिखा रहा है ना, एक्टिव इज ट्रू, और ये जो ट्रू। ऑपरेटर ये देखो ये गया, मेरा भी गायब हो गया। कुछ इनके सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं आपको किसी नोटपैड में लिख के दिखा देती हूँ एक बार के लिए। हम्म। हम बना रहे थे वेर, वेर का नाम ग्लाइड रिकॉर्ड रख दिया हमने, ये वेर का नाम है, ठीक है? और न्यू ग्लाइड रिकॉर्ड।
इसके अंदर हमने दे दिया टेबल का नेम। नेम देना है, ठीक है, वैल्यू ने वो करेक्ट। टेबल नेम। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बात। हम्म। उसके बाद जीआर पे हम या फिर तो हम ऐड क्वेरी कर सकते हैं, जिसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे, कौन सा फील्ड और उसकी वैल्यू। ऐड क्वेरी करके उसके एक तो ये मेथड है ऐड क्वेरी। उसमें फर्स्ट पैरामीटर में होगा कौन सा वो है, सपोज कैटेगरी। कैटेगरी निकालनी है हमें, और कैटेगरी का टाइप क्या होगा, है ना। तो वो करेक्ट। सॉफ्टवेयर डाल दे कैटेगरी की सॉफ्टवेयर वैल्यू। डाटा। यहाँ पे डाल दी वैल्यू, पहले में फील्ड, दूसरे में फील्ड की वैल्यू जो हमें क्वेरी करनी है, ठीक है। और सपोज हमने लगानी है एक और क्वेरी, जिसमें हम कर सकते हैं जीरो डॉट एड क्वेरी एक्टिव इज ट्रू, ठीक है। हम्म। एक्टिव, और एक्टिव की वैल्यू क्या है, ट्रू। ट्रू। सपोज हमारा कोई ऐसा है जिसमें हमारा जो नंबर वैल्यू है, स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं है जिसकी, कुछ भी ऐसा हो सकता हम्म। है ना। सपोज नंबर है, कुछ भी है जो जिसकी वैल्यू नंबर है ना, जो नंबर टाइप का है, करेक्ट। तो उसमें हमें ये कोट्स नहीं लगाने, सिंगल कोट्स नहीं लगाने, उसमें हम डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पास कर देंगे। सपोज मान लो ये एक्टिव की वैल्यू दो होती है, जिसमें एक वन होता है एक जीरो होता, ठीक हम्म। है। तो हम उसमें जीरो या वन ऐसे करते, कोट्स नहीं लगाते, ठीक है। ओके। नंबर के केस में हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे इसकी फिल्टर हमने डाल दी ट्रू। और अब मान लो हमारे पास फिल्टर का डेटा बहुत है, हमें बहुत सारा, बहुत कॉम्प्लेक्स है जो हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें एंड भी लग रहा है, उसमें और भी लग रहा है ना। और उसमें करेक्ट। बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हम क्या करेंगे, सीधे से एक ही लाइन में चला सकते हैं उसको। उसकी जगह हम ये मल्टीपल लाइंस नहीं लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे GR एड एनकोडेड क्वेरी, ठीक है। ओके। एनकोडेड क्वेरी, और यहाँ पे हम पास कर देंगे वो क्वेरी। हमने कौन सी क्वेरी यहाँ से कॉपी की थी, यहाँ से कॉपी की थी ना। यस, एक्टिव एंड ये वाला। हाँ, ये यहाँ पे इसको हॉवर करो, राइट क्लिक करो, कॉपी क्वेरी करो। ये तो तब भी कम कॉम्प्लेक्स है, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हम कर सकते हैं। तो अभी हमने एक ही लाइन में चल जाएगा, पूरी क्वेरी कॉपी की, कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर करना है, डबल कोट के अंदर भी चलेगा, हम्म। लेकिन सिंगल सिंगल एनकोडेड बेस्ट प्रैक्टिसेस में आता है, ठीक है। उसके बाद हम कर ओके। देंगे वही सेम चीज, क्वेरी क्वेरी रन कर देंगे। जीआर डॉट क्यूरी। क्वेरी को बाय। रन करने के लिए ये लाइन होती है, ठीक है। उसके बाद राइट। इंट्रो होके जितने हमारे पास रिकॉर्ड्स आए, मान लो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स आए थे, 8 रिकॉर्ड्स आए थे यहाँ पे। 8 रिकॉर्ड्स। तो 8 रिकॉर्ड्स को, और सब में हमने एक ही ऑपरेशन करना है सारे रिकॉर्ड्स के लिए ना। तो हम एक वाइल राइट। लूप चलाएंगे। वाइल लूप है, ये तब तक, ये तब, इसके इसके ये मान लो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर हम जो भी ऑपरेशन करेंगे वो तब तक हम्म। रन करेंगे, तब तक वो सारे इंसिडेंट्स के लिए, सारे रिकॉर्ड्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जब तक हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। 8 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये इस ब्लॉक के अंदर जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो आठों की आठों रिकॉर्ड्स पे चलेगा, जब तक हमारे 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स रन होगा, ठीक है। ये जो लूप है, राइट। कहते हैं लूप। लूप कितने टाइप के होते हैं, मोस्टली हम वाइल लूप यूज कर रहे होंगे। फॉर और हम्म। वाइल दो टाइप के लूप्स होते हैं। वाइल लूप्स के अंदर यहाँ पे कंडीशन पास करते हैं हम, जैसे हम कंडीशन पास कर रहे थे हैज नेक्स्ट। इसका मतलब है कि जब तक GR ऑब्जेक्ट के पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। तब तक हम इसको रन करेंगे, ठीक है। और उसमें हम ये GS के, इसको कहते हैं ग्लाइड सिस्टम। ये एक ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करता है, ग्लाइड सिस्टम है। तो ग्लाइड सिस्टम के आगे हमें कुछ ऑपरेशन करना है, मतलब प्रिंट कराना है, या ऐड इन्फो मैसेज, ऐड एरर मैसेज, कुछ भी, ठीक है। कभी हम्म। कभी हमें फॉर्म के ऊपर इन्फो इन्फो, मैंने कल आपको दिखाया था ना इन्फो मैसेजेस कैसे होते हैं, वो राइट, अलर्ट मैसेज हमने। हाँ लंबे से और ब्लू कलर में थे, उसको कहते हैं इन्फो मैसेज। एरर मैसेजेस का जो बैकग्राउंड होता है वो रेड कलर का आता है, क्योंकि वो एरर है, ठीक है। करेक्ट। तो यहाँ पे हम ऐड इन्फो मैसेज भी कर सकते हैं, और हमें अगर कंसोल पे, कंसोल मीन्स जब भी हम इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे तो हमें कुछ देखने को मिलेगा कि क्या प्रिंट हो रहा है।
तो अगर हमें कंसोल पे प्लेस करना है, टर्मिनल पे अगर हमें प्रिंट करना है, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, प्रिंट, gs.print। ओके। प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, है ना। तो ये हो गया gs.print। और हम क्या करेंगे, पहले हम कोई ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या करेंगे कि जीआर की सेट वैल्यू, सेट वैल्यू भी कर सकते हैं। सेट वैल्यू अगर एक मेथड होता है, उसमें क्या होता है, हम पहले तो फील्ड पास करते हैं, कौन सा फील्ड है, जैसे कैटेगरी, हम्म। है ना। यहाँ एक, करेक्ट। मैं दो तरीके बता रही हूँ आपको। एक तो हम कर सकते हैं कि सेट वैल्यू, जिसमें वो कोई फील्ड लेगा और उसकी सेकंड पैरामीटर में उसकी वैल्यू लेगा। हम्म। ठीक है, हमें करना है डेटाबेस सपोज, यहाँ पे सॉफ्टवेयर निकाले थे हमने, और जितने भी सॉफ्टवेयर, तो इसका इसका सीधे से मतलब क्या है कि जितने भी सॉफ्टवेयर वाली हैं वैल्यूज, इंसिडेंट्स, उनको हम डेटाबेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेटाबेस में सेट वैल्यू सेट कर रहे हैं। और एक दूसरा होता है कि हम डायरेक्ट एक ही पैरामीटर पास करके पता है क्या कर सकते हैं, सेट वैल्यू हर फील्ड के लिए चलता है, फील्ड पास करो, सेकंड में उसकी वैल्यू पास करो। और एक और ओके। होता है जेट कि हम डायरेक्ट कैटेगरी, और हर के लिए नहीं ये सबके लिए होता है, मतलब किसी एक के लिए नहीं, हर फील्ड के लिए ये हमारे पास अवेलेबल होता है। ओके। जैसे सेट एक्टिव, सेट एक्टिव एक मेथड होगा, सेट कैटेगरी एक मेथड होगा, सेट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एक मेथड होगा। ठीक है, सेटर, इन्हें हम सेटर बोलते हैं, सेटर। और गेट, अगर हम कुछ किसी की वैल्यू गेट करते हैं तो हम यूज करते हैं गेटर। तो गेटर क्या, gr.get कैटेगरी, ऐसे से करके, इनको सेटर और गेटर कहते हैं। और गेटर हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है, उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं। सपोज हम कैटेगरी, हमने ये बना दिया वेरिएबल, और इसके अंदर इसकी जो भी होगी वो वैल्यू गेट करा देगा। गेट वैल्यू भी होता है आई थिंक। अभी वहां पे जब ऑटो कंप्लीट हो जाता है ना, तो खुद ही आपको पता चल जाता है कि क्या क्या कर सकते हैं। ओके। सेट कैटेगरी होता है, सेट कैटेगरी में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पास करते हैं, क्योंकि हमें मेथड से तो पता ही चल रहा है कि हम कैटेगरी को सेट कर रहे हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करें। हाँ, कैटेगरी के हमें ये तो पता ही है, ये तो हमारा कंफर्म ही है, हम कि उसको वैल्यू क्या देनी है, उसके लिए होता है ये। ठीक है। ओके। और वे डॉट, ये हो गया गेट वैल्यू। गेट वैल्यू में कोई, गेट वैल्यू में उसके यहाँ पे हम कैटेगरी पास कर दे कि कौन से फील्ड की चाहिए हमें वैल्यू, हम्म ऐसे। हम्म तो इसका, इसकी वैल्यू क्या है कैटेगरी की, सपोज डेटाबेस है, हम यहाँ डेटाबेस सेट कर रहे हैं तो डेटाबेस हो जाएगी। तो डेटाबेस यहाँ पे इस वाले में स्टोर हो जाएगा। और हम इसको प्रिंट, अब हमें प्रिंट कराना है तो इसको प्रिंट करा सकते हैं। हमने यूज किया जीएस, जीएस और जीएस। जीआर में देख लेना, ग्लाइड सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है हम्म ग्लाइड हम्म सिस्टम। सिस्टम की वैल्यूज को कुछ भी तो इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट। तो प्रिंट कर देंगे, कैटेगरी हमने पास कर दी, कैटेगरी इसको ये ले रहा है, ठीक है, ये वेरिएबल ले रहा है। वेरिएबल है। हाँ, इसके अंदर ये आपको ना पढ़ना भी पड़ेगा, बेसिक्स हैं, बहुत बेसिक्स चीज है ये। और एक होता है हमारे हम्म पास फॉर लूप। फॉर लूप चलता है ऐसे, फॉर वैल्यू होती है, वैर, वैर बना दिया, वैल्यू यहाँ पे वैर बनाते हैं ना, वैर, और हमने पास कर दिया है आई, आई इक्वल्स टू जीरो। ये लूप्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये वाइल है हम्म। और ये चलेगा। सपोज हमने आई की कुछ वैल्यू रख दी 5 या 6, या हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ये वाइल यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देगा ये। हैज नेक्स्ट, अगर उसका हैज नेक्स्ट हो, अगर नेक्स्ट में कोई रिकॉर्ड होगा तो ये इसको ट्रू देगा। तो ये वाइल के अंदर की कंडीशन तब तक फुलफिल होती है जब तक इसकी वैल्यू ट्रू रहती है। ये यहाँ पे जो हम पास कर रहे हैं ना, अगर ये ट्रू जब तक रहेगा तब तक ये चीजें होती रहेंगी, रिपीट बार बार। लूप कहते हैं इसे, लूप क्या, करेक्ट। loop में चीजें हो रही हैं, ये बार बार रन कर रहा है। ऐसे ही एक फॉर लूप होता है, फॉर लूप सपोज ऐसे, आई प्लस प्लस, इसमें क्या हो रहा है, फॉर लूप चल रहा है, आई इज इक्वल टू जीरो, और प्रिंट, हम सपोज हम प्रिंट करा रहे हैं आई की वैल्यू, और ये ब्लॉक यहाँ खत्म, ये लूप। अब आप मुझे खुद ही देख के बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा। ये 5 बार चलेगा। 5 बार चलेगा, 0 से 5 तक। और जीरो हर से बार हम फाइव। वैल्यू बढ़ा रहे हैं,
ये होता है कि इनिशियल वैल्यू क्या है, ये होता है कब तक रन करेगा, कंडीशन, कंडीशन बताता करेक्ट। है। और ये बताता है कि हमें हर स्टेप के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है, डिक्रीमेंट करनी है, क्या करनी है। अगर हम ये वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं कर रहे इन केस, तो पता क्या होता है, ये लूप चलता हम्म। ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि हम इसकी वैल्यू बढ़ा ही नहीं रहे, तो इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी हमेशा। जीरो ही रहेगी, और ये करेक्ट। तो ये इनफाइनाइट लूप चल जाता है, मतलब आपका सिस्टम हम्म। हैंग हो जाएगा फिर, गॉट इट। क्योंकि ये चलता ही मतलब रहेगा। वो एक जीरो पे ही वो चलता रहेगा, हाँ उसको हाँ, आगे इसकी वैल्यू बढ़ी बढ़ने नहीं का रही, ऑप्शन। क्योंकि वो यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है ना, कि ये तब तक हम्म। चलेगा जब तक इसकी वैल्यू 5 से नीचे करेक्ट। है। तो 5 तक इसकी वैल्यू अगर बढ़ेगी नहीं, तो ये फिर चलता ही जाएगा, तो 5 से वैल्यू हमेशा कम रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो इसलिए हमें इसे राइट। बढ़ाना जरूरी है। अगर इन हम्म। केस हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 लिख दो, 5 से इनिशियलाइज किया, और हमने बोला है कि इसको तब तक रन करो जब तक ये ग्रेटर देन जीरो है। करेक्ट। तो 5 है, और यहाँ पे हम करेंगे डिक्रीमेंट, माइनस। माइनस माइनस, मतलब ये इसकी वैल्यू को कम करता जाएगा। करेक्ट। गॉट इट। गॉट इट। और यहाँ पे हम प्रिंट वैल्यू करा रहे हैं, आई आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। और अगर मान लो यस। हमें कुछ मैसेज प्रिंट करना है ना, तो हम हम्म। प्लस लगा के कर सकते हैं। और लेकिन जो स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसको ध्यान रखना, कोट्स में डिवाइड करें। अगर हम किसी, ये हम्म। आई तो इंटीजर है यहाँ पे, है ना, और करेक्ट। हमने सपोज ये दे दिया हमने, वैल्यू ऑफ आई इज, ठीक है, तो ये इन दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को कॉन्केट करने के लिए, ये स्ट्रिंग है हम्म। और ये है, बीच में प्लस साइन लगाते हैं हम। और जो स्ट्रिंग्स है वो हमेशा डबल कोट्स में के अंदर लिखी जाती है। मेंशन। करेक्ट। ठीक है? और प्लस और आई। अब ये पता है क्या प्रिंट करेगा, इसका आउटपुट होगा, इस फॉर लूप का आउटपुट होगा, वैल्यू ऑफ आई इज 5। और ये रिपीट होता रहेगा, कब तक रिपीट होगा, जब तक वैल्यू फुलफिल नहीं हो रही है, जब तक करेक्ट। वैल्यू आई से जीरो। देना है। आई इज 4, क्योंकि डिक्रीमेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो ऐसे ही ये हम्म। करता जाएगा सब कुछ। यहाँ पे वैल्यू नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगी 3, फिर होगा प्रिंट 2, फिर होगा प्रिंट वन। 1। और 1 के बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन हम्म। फुलफिल हो गई है। तो ये दो टाइप्स के लूप हैं जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ओके। सो ये जो बैकग्राउंड में हमने ये सब्सक्रिप्ट करेंगे, सो हम्म। वो टेस्ट एंड यूज। करने के लिए है, टेस्टिंग करने के लिए, और डिबग भी कर सकते हो आप। टेस्टिंग करने के लिए है, लाइक अगर आप मान लो आप कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हो, और आपको हम्म। जानना है कि वो स्क्रिप्ट में कोई एरर तो नहीं है ना। हमें हमें मान लो ओके। अपने लिए वो स्क्रिप्ट इंक्लूड इज डिफरेंट थिंग, और ये बैकग्राउंड में, ये हम बैकग्राउंड स्क्रिप्ट है, इसमें हम टेस्ट करने के लिए दिया है कि हम कोई भी फंक्शन, कोई भी कोड लिख रहे हैं, उस कोड का रिवर्ट क्या है, उस कोड का आंसर क्या आ रहा है, उस वो कोड कैसा चल रहा है सिस्टम में। ओके। तो उसके और वो लिए होने के बाद, वो होने के वो बाद फिर हमारा हम कोड कॉपी उसको। करके हमारा कोड टेस्ट हो गया, वो कोड कॉपी करके हम अपने स्क्रिप्ट इंक्लूड में डाल सकते हैं। स्क्रिप्ट ओके। इंक्लूड में ओके। हम कोडिंग करते हैं। ओके, सो इट्स लाइक टेस्ट टेस्टिंग, इन्वायरमेंट टेस्टिंग के हम। लिए, हाँ टेस्टिंग के लिए टेस्ट। आप वहां पे कोड करके टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है कोड का। हम्म। ठीक है, अभी तो हमारी सर्वर डाउन है, जाने क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको हम आप एक बार घर पे करके देखना, वरना हम कल एक क्लास ले लेंगे 1 घंटे की, अगर आप 11 बजे श्योर। फ्री होंगे तो। श्योर, मैं कल का तो मुश्किल है, बट नहीं, आप बता देना जब आप। ट्यूसडे और वेनेसडे में आपको बता। आप मुझे वो जैसे अपने नोटपैड में जो दिया है वो इसमें मैसेज में प्रिंट कर कर, दीजिए, मैं भी हाँ उधर हाँ मैं कर टेस्ट देती हूँ, मैं कर देती हूँ। ये वैल्यूज के साथ दे दे रही हूँ, ठीक है। यस यस। एंड वो वीडियो डाल देना थोड़ी देर हाँ में हाँ, जब। वीडियो जरूर डाल दूंगी मैं ये मैंने यहाँ पे श्योर। कॉपी कर दिया है। और आप इसको चेक करना, अपने आप से रन करके दे। और वो जो मैंने वो दिखाया था ना, एक देखो ग्लाइड रिकॉर्ड आज मैंने आपको सिखा दिया, एक होता है ग्लाइड हम्म। एजेक्स होता है, उसको भी रन करना सिखाऊंगी। एक स्क्रैच पैड करके एक ऑब्जेक्ट होता है, G अंडर स्कोर स्क्रैच पैड,
ये सब भी मैं सिखाऊंगी। और प्लीज जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है उसको गो थ्रू जरूर करना। यस यस यस। आज आप यहाँ से पढ़ने के बाद जाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी हैं। करेक्ट। ठीक है। यस। ठीक है, चलिए आज यहीं पे हम रैप करते हैं क्लास को। और मैं रिकॉर्डिंग्स डाल दूंगी, आप रेफर कर लेना, और ये आप कोड कॉपी करके रख लो अपने पास। यस कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए, ओके बाय। ओके थैंक्स बाय।